नमस्कार, मैं सकराज। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू कैसे देना है और किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करना होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और बहुत सारे ऐसे भी जॉब आते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे ही होता है, तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 12,000 बच्चे होने वाले हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे टिप्स को लेकर, बहुत सारे अपने कैरियर ग्रोथ को लेकर, बहुत सारे जॉब्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है ना, उस सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे। आप भी पोस्ट करके अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो फेसबुक का जो ग्रुप है 12,000 का परिवार हो चुका है और आप भी उस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है करियर से रिलेटेड, वहां कमेंट करके उसका सलूशन पा सकते हैं। तो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, विचार करेंगे। ये जो फॉर्मूला है वो है PPSPD। PPSPD एक ऐसा फार्मूला है जिसपे अगर आप ध्यान देते हैं, इस फार्मूले पर आप विचार करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में अच्छा से परफॉर्मेंस कर लेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है उसको मैं बताता हूं। पहले P मतलब होता है पर्सनल नॉलेज, सेकंड P मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बाद S होता है, S मतलब होता है सब्जेक्ट व्यू, और इसके बाद आता है P मतलब पोस्ट नॉलेज, और आता है इसके बाद D मतलब होता है डेली न्यूज। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हम बताते हैं कि इंडिया में लगभग 99% जॉब है जहां पे इंटरव्यू जरूरी होता है और इंटरव्यू के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। और किसी जॉब में तो इंटरव्यू का स्पेशल नंबर होता है, 10 नंबर होता है, 15 नंबर होता है, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इंटरव्यू काफी कारगर है आपके लाइफ के लिए, आपके मेरिट लिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू में छट जाते हैं तो काफी दुख होती है, और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी तैयारी के साथ आपने सब्जेक्ट का क्वालिफाई किया, CBT 1 क्वालिफाई किया, CBT 2 क्वालिफाई किया, इसके बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं वहां से छट के आ जाते हैं तो तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। आप सोच रहे हो कि आखिर जब मैंने CBT 1, CBT 2, प्री मेंस बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू की ज़रूरत क्या है, मेरा मेंटली लेवल, हम कितना इंटेलिजेंट है वो तो एग्जाम से जज कर लिया, फिर इंटरव्यू की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। वो चीज़ ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी आज अभी तक पढ़ाई किए हैं, तो क्या वो जॉब में यूज होगा या नहीं। तो जो जॉब कर रहे होंगे उनसे पूछिएगा कि जितना भी आप पढ़ाई करते हैं ना, वो कहीं जॉब में यूज होने वाला नहीं है। जैसे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं या कोई भी पुराना चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे स्टीम इंजन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या स्टीम इंजन अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है? नहीं है, उसका कहीं उपयोग है? नहीं है। फिर भी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बेसिक है आपका। आप बेसिक को समझिए, तभी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, कि उस जनरेशन को समझिए कि हम लोग स्टीम इंजन से आज विद्युत इंजन तक पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे हैं? आज एक छोटा सा पहले बम हुआ करता था, आज न्यूक्लियर बम तक हम पहुंचे। उसकी जर्नी क्या है उसको समझेंगे कि किस तरह मानव सीढ़ी दर सीढ़ी विकास किया है, उस विकास को समझना है। तो इसीलिए इंटरव्यू आपको, आपके दिमाग को, आपके नॉलेज को नहीं चेक करता, आपके पर्सनालिटी को चेक करता, आपके मानसिक मेंटल लेवल को चेक करता है कि आप उस पोस्ट के योग्य है कि नहीं, आपका व्यक्तित्व उस पोस्ट के योग्य है या नहीं है। क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व उस पोस्ट के योग्य नहीं रहेगा तो फिर वहां पे जाने का मतलब है कि आप लेजी रहेंगे। आपको बात करें, इसका नाम है PPSPD। जो पहला स्टेप है, P मतलब होता है पर्सनल नॉलेज। इसमें क्या करना है कि अपने आप का तो नॉलेज रखना ही है कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, कहाँ आपका सिटी है, इत्यादि की जानकारी आपको तो खुद रहता ही है। इसके अलावा जैसे आप अपना नाम बताते हैं, गांव का नाम बताते हैं, सिटी का नाम बताते हैं, रेलवे स्टेशन का नाम बताते हैं, वैसे ही वहां पर जो सामने इंटरव्यू पैनल पर जो बैठा रहता है वो अपने कंप्यूटर में आपका शहर सर्च कर लेता है और देखता है कि वहां पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है, हिस्टोरिकल पैलेस कौन सी है, कौन सी नदियां हैं, क्या इस सारी चीजों की जानकारी वो अपने कंप्यूटर में देख लेता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा फेमस चीजें क्या है, फूड के मामले में हो या रेलवे स्टेशन के मामले में हो, किसी भी चीज़ की जानकारी आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए आपके आसपास जितने भी इन्वायरमेंट है ना, उसका अपडेट आपको लेकर जाना होगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस क्या है, उसका वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, भौगोलिक जो संरचना क्या है, ऐतिहासिक वहाँ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे नदियाँ कौन सी है, कौन सा फूड जो खाद्य पदार्थ ज़्यादा वहाँ पे लोग लेना पसंद करते हैं, वहाँ की फेमस चीज़ें क्या है, वहाँ की कौन सी मिठाई फेमस है, ऐसे सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखना होगा।
क्योंकि ये सामने वाला जो बैठता है ना इंटरव्यू पैनल में, उसके पास लैपटॉप होते हैं और गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। वो तुरंत आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आपका CV वहाँ पर आता है, उसके अकॉर्डिंग वो देख लेता है। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। वहाँ पे अगर आप सॉरी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो फिर वो समझ जाएगा कि ये लड़का अवेयर नहीं है, केवल रट्टू है, अपने आसपास की चीज़ों को नहीं जानता है, ये प्रेजेंट में नहीं जीता है, ये पास्ट में जी रहा है, इसको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंपनी में जाइएगा तो कंपनी का सेम पैटर्न फॉलो कीजिएगा कि कंपनी में आसपास क्या घटनाएं घट रही है, किसी चीज़ का अपडेट आपके पास नहीं रहेगा, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं उसका भी अपडेट आप नहीं रखेंगे तो फिर कंपनी में क्या करेंगे। इसलिए अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो जानकारी है, उसके अलावा भी आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यहाँ तक कि आपका सांसद कौन है, आपका विधायक कौन है, आपके यहाँ जो नगर निगम है उसका मेयर कौन है, इत्यादि का भी जानकारी होना चाहिए। आपके जो शहर है उसका पॉपुलेशन कितना है, कौन सा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम क्यों ये रखा गया। इसके बाद आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये है कि आप अपने आप को किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिस पोस्ट के लिए गए हैं या अधिक किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप फॉर्मल चीज़ें यूज करना है, मतलब फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, फॉर्मल शू होना चाहिए और बैठने का तरीका, बात करने का तरीका इत्यादि पे ध्यान देना होगा आपको। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों तरह का कम्युनिकेशन का आपको वहाँ पर प्रयोग करना होगा। आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन उस शब्द के अकॉर्डिंग नहीं है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप वहाँ पे नॉन सिलेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि आप एक स्टैचू, एक मूर्ति के समान नहीं बैठे रहना, वहाँ पर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप किसी न किसी पोस्ट पर जा रहे हैं और वो जिम्मेवारी आपको वहाँ पर निभाना होगा। और क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो किसी न किसी सीनियर से, जूनियर से या किसी मीटिंग में आपको बात करना होता है, अपनी बात को रखना होता है, तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप हर तरह से सक्षम है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ठीक है, नहीं है, सारे लोगों में नहीं होती है, लेकिन इतना तो होता है कि आप अपने बातों को अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान ज़्यादा देना होगा। और आपका पोशाक मतलब उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मल तो जरूर यूज करना चाहिए। और ड्रेस कोड होता है ना, ड्रेस कोड मैच करना चाहिए। जैसे कि आप पीला पहन लिए, नीला पहन लिया, ऐसा नहीं, एक अच्छा से जिसमें आपका पर्सनालिटी अच्छा से निखरे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट व्यू। सब्जेक्ट व्यू का मतलब होता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने जिस क्वालिफिकेशन का, जिस विषय का आपने वहाँ पे दिखाया है, शो किया है कि मैं ये, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है इत्यादि आपने वहाँ पे दिखाया, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, या नॉर्मल आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, तो आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का यूज क्या है, आगे क्या स्कोप है, उस सब्जेक्ट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक जो उसके अंदर जो टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर में, तो उस सारे टॉपिक के बारे में बेसिक लेवल पर जानकारी होनी चाहिए। ओवरऑल जिस सब्जेक्ट के आप ज्ञाता हैं या ग्रेजुएशन की है, तो ज्ञाता ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स पेपर आपका है, तो उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। और कुल मिलाकर बेसिक नॉलेज, किताबी कीड़ा वाला नॉलेज नहीं, फार्मूला याद है, ये याद है, वो कुछ नहीं, आपका उस सब्जेक्ट का जो बेसिक थीम है उसके बारे में क्या जानते हैं, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट नॉलेज की। जिस पोस्ट के लिए आप वहाँ पर इंटरव्यू में बैठे हैं, जिस पोस्ट के लिए आपके से इंटरव्यू लिया जा रहा है, आप जिस पोस्ट के पर आप जाएंगे, उस पोस्ट के बारे में क्या जानते हैं रिसेंटली, मतलब आजकल उस पोस्ट पे क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या वर्क है उसका, किस तरह से काम करना होता है, अपना जो पद है जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं उसका आगे और पीछे कितने अधिकारी होते हैं, या आपका वर्क किस टाइप का है, ग्रुप वाला है या नॉन ग्रुप है, ऑफिशियल है, कैसा है, चीज़ों कैसे हैंडल करना है इत्यादि के बारे में जानकारी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए इंजीनियर पोस्ट पर जा रहे हैं, तो क्वालिटी इंजीनियर में है, प्रोडक्शन में है, वर्कशॉप में, कहीं भी हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आप रहेंगे उस इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गूगल पे, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, उस पोस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। जैसे टिकट कलेक्टर है, स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर का वर्क क्या होता है, तो उस वर्क को आपको जानना है कि स्टेशन मास्टर क्या क्या वर्क कर सकता है, क्योंकि आपसे ये पूछेगा कि स्टेशन मास्टर के बारे में क्या जानते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद डेली न्यूज। डेली न्यूज तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद फेस किया हूँ। मेरे कॉलेज में कैंपस आया था और मेरा जो फ्रेंड था जो पहली बार अंदर गया इंटरव्यू में, उससे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया, उस दिन का जो फ्रंट लाइन था पेपर का, न्यूज़पेपर का, उसी के बारे में पूछ दिया गया था और उसके बारे में वो नहीं बता पाया, क्योंकि जल्दीबाजी में इंटरव्यू के लिए हो गया था अंदर,
तो इस वजह से वो नहीं बता पाया क्योंकि उस दिन का पेपर वो देखा नहीं था। इसीलिए 2-3 दिन पहले से ही अगर इंटरव्यू के बारे में जानकारी की इंटरव्यू होने वाला है उसके 2-3 दिन पहले से ही पेपर को अपडेट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और जो रिसेंटली न्यूज चल रहा है मार्केट में, जो हाईलाइटेड घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है वो, क्योंकि आप कितना अवेयर हैं समाज से, आप कितना आसपास के घटनाओं को जानकारी रखते हैं, ये भी एक कंपनी के लिए, एक संस्था के लिए बेहद जरूरी होता है। आपके आसपास घटनाएं घट रही है उसका अपडेट आपके पास है या नहीं, कि आप सो रहे हैं, केवल अपने काम में डेडिकेटेड हैं, केवल अपना काम कर, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि आसपास की चीज़ें के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और एक इंसान के तौर पर भी ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही है, किस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को एनालिसिस करना होगा, इत्यादि के बारे में जानकारी होना चाहिए। और इस तरह से जो PPSPD है इस पर आप फोकस करेंगे, इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप छटेंगे नहीं, आपका, मेरा बात माने, आप बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपना हाई करके जाइए, डीमोटिवेट मत रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए और वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। मतलब आप एक्सप्रेशन के साथ अपने चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, जो भी बात अपना रखना चाह रहे हैं उसको अपने एक्सप्रेशन के साथ, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करके आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। इत्यादि सारी जानकारी आपको हम इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि 99% जॉब में इंटरव्यू होता है, आगे भी हम इस पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।